अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अक्सर बच्चों के मसाइल से मुतल्लिक वीडियोस शेयर करता हूँ, जिनमें मेरी कोशिश होती है कि उन मसाइल से मुतल्लिक जो टेस्ट हों या अद्वियात हों, उन्हें मेंशन करूँ, ताकि आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक टीनिया वर्सिकुलर है, जिसे पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी कहते हैं। ये जिल्द का एक इन्फेक्शन है जो एक फफूंदी या फंगस, जिसे मेलेसीजिया फरफर भी कहते हैं, की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में होता है, लेकिन कुछ छोटे बच्चों में भी पाया जा सकता है। इस इन्फेक्शन में जिस्म पर ऐसे निशानात पड़ते हैं जिनकी रंगत या तो जिल्द से हल्की होती है या गहरी होती है। इन निशानात का साइज़ तकरीबन 3 से 5 मिलीमीटर होता है और ये गोल या बेज़वी शक्ल में होते हैं। आमतौर पर ये निशानात कमर, छाती, गर्दन और कुछ बच्चों में चेहरे पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में इन निशानात पर खारिश भी होती है। ये मसला आमतौर पर गर्म मरतूब आबो हवा में ज़्यादा होता है। कुछ बच्चों में ये मसला सर्दियों में ख़त्म हो जाता है और गर्मियों में दोबारा हो जाता है। इन निशानात की वजह से लोग डरते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये मसला एक से दूसरे में फैलता है। इस वजह से वो ऐसे लोगों से कुतराते हैं। याद रखें, ये मसला एक से दूसरे में नहीं होता, क्योंकि ये फफूंदी नॉर्मली भी हमारी जिल्द में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये निशानात परमानेंट हैं, मुस्तकिल हैं और ये शायद बर्स के निशानात हैं। पिट्रियासिस वर्सिकुलर के निशानात परमानेंट नहीं होते, ये कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं। इस मसले की तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स आमतौर पर टेस्ट नहीं करवाते, बल्कि देख कर ही बता देते हैं कि ये पिट्रियासिस वर्सिकुलर है, और इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ शैम्पूज़, लोशन या कुछ केसेस में कैप्सूल्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। आमतौर पर बच्चों के लिए हम कीटोकोनाज़ोल के शैम्पू रिकमेंड करते हैं और वालिदैन को बताते हैं कि दिन में 2 मरतबा बच्चे के जिस्म पर लगाएं, 5 से 10 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद साफ़ कर दें या बच्चे को नहला दें, और ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ते जारी रखें। इसके अलावा सेलेनियम सल्फाइड के शैम्पूज़ भी तजवीज़ किए जाते हैं और साइक्लोपायरॉक्स ओलामीन के लोशंस भी तजवीज़ किए जाते हैं। कुछ बच्चों में टर्बेनाफिन के स्प्रेज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बच्चे जिनमें ये मसला शैम्पू या लोशन से हल नहीं होता या बार बार होता है, तो उनके लिए फ्लूकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल के कैप्सूल्स भी तजवीज़ किए जाते हैं। याद रखें, इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी ये निशानात काफ़ी महीने तक रहते हैं। वो बच्चे जिनमें ये मसला बार बार होता रहता है, तो उसके लिए उन्हें तजवीज़ किया जाता है कि वो कीटोकोनाजोल के शैम्पू हर 2 हफ्ते के बाद जिस्म पर लगाएं और ये सिलसिला तकरीबन 6 महीने जारी रखें। इस वीडियो में जिन अद्वियात का जिक्र है, वो अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। शुक्रिया।